जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं डिस्काउंट एंड बट्टा। तो दोस्तों आप लोगों को सबको पता ही चल गया होगा कि यूपी पेट ने अपने फॉर्म ऑनलाइन करने की डेट दे दी है। 28 तारीख लास्ट डेट है। सॉरी 28 28 जून से स्टार्टिंग है। कितने से? 28 जून। ठीक। और लास्ट डेट है इसकी 27 जुलाई। ठीक है, जुलाई 27 जुलाई। और फीस जो है वो साइड पे है। ओबीसी की जो फीस है 185 रुपए है। ओबीसी और जनरल की, एससी की जो है 95 रुपए है। और एसटी और अदर की जो है ऐसे ही करीब 25 रुपए होगी शायद। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो पेड में फॉर्म कराए ऑनलाइन। और जो वैकेंसियां आनी है वो पेड के द्वारा ही होंगी। एसएससी ने अपना यूपीएसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। सवाल है, एक आदमी एक स्कूटर बेचता है। ठीक, एक आदमी मतलब स्कूटर बेचता है जिसका मूल्य 36,000 रुपए है। और वह पहले 20,000 पे 8% की छूट दे रहा है। मतलब वो कह रहा है पहले 20,000 पे वो 8% की छूट दे रहा है, देता है, तथा अगले 10,000 पे 5% की छूट देता है। उसे शेष 6,000 पर कितने प्रतिशत देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए, ताकि उसे जितनी छूट मिली हो उसे जितनी उसे बस 7% की छूट देने पर प्राप्त हो। मतलब उसे टोटल को कितनी छूट मिली? 36,000 रुपए क्लियर किया था। तो 36,000 रुपए कितनी छूट मिली थी उसे? कितनी छूट मिली थी? 7% की। सात छह 42 के 7 तिया 21 और 4 25। वो कह रहा है टोटल मुझे 2520 रुपए की छूट मिली थी, पर वो कह रहा है 20,000 में 8% छूट दूंगा मैं। पहले पहली छूट कितने पे? 20,000 पे। ठीक, कितनी है? 8%। परसेंट के लिए 100। 1,600 रुपए की उसने एक छूट दे दी। अब वो कह रहा है 10,000 पे बी में 5% की छूट दूंगा। मतलब 20,000 से ऊपर पैसे जाओगे तो उसको 5,000 की छूट दूंगा मैं। ठीक है, दूसरी छूट कितनी है? 10,000। कितनी छूट दे रहा है? 5%। कितनी दी है? 500 रुपए की छूट दी है। ठीक है, अब वो कह रहा है 6,000 पे कितनी और छूट देगा। मतलब इतनी देनी है टोटल 7,000। अब इसका जोड़ो कितना हो गया? ये हो गया 2100। ठीक है, और 2500 में से घटा दो। 420 रुपए की छूट चाहिए देनी है उसे। तो यही कर लेते हैं 420 की छूट। तीसरी छूट 420 की कितने पे देनी है? 6,000 रुपए पे। ठीक है, और ये कितनी? 7% की छूट देगा। 7%। वो पहले 20,000 पे कितनी छूट दे रहे हैं? 8% की। फिर अगले 10,000 पे 5% की छूट। और टोटल जो दे रहे हैं वो 7% छूट देना चाहता है। मतलब पूरे उस पर 2500 की छूट, 2520 की। पर उसने आप कितने की दे दी? 2100 रुपए की। कितनी है? 420 की छूट 6,000 में देगा। कितनी देगा? 7%। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, बता लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 80
रुपए में अंकित मूल्य बारी किसी वस्तु पर 5% की छूट देता है, 5% की 2 की छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं। 80 रुपए की वस्तु है, अंकित मूल्य कितना, 80 रुपए। ठीक है, ये बोल रहे हैं 80 रुपए, इस पर 2 की छूट दे रहा है। ये पहले दे रहा, दोनों 5-5% की, मतलब किरण से दे रहा, ये नहीं कि एक साथ 10% की। तो 80 क्रमिक छूट 5%, 5%, 2 क्रमिक छूट है ना, पहले निकालते हैं। 80 कितना आया, 4 रुपए, मतलब कितना बचा, 76 रुपए। अब 76 पे 5% की छूट, 7 पंजे 7, 5 6 30, 5 7 35, इतना आ गया। जीरो से जीरो का लॉस, मतलब काट दिया, कितना बचा, 35/10। चाहो तो 5 से काट लो, 5 दूनी, अरे इतना वो करने की जरूरत नहीं, सीधा जीरो काटो, पॉइंट बढ़ा दो। ये बात हमेशा याद रखो, जितने भी जीरो हैं उतने जीरो नीचे काट कर ऊपर उतने पॉइंट बढ़ा दो, उतने आप उसके बाद में, अंकों के बाद में। ठीक है, 3.5, तो कितना हो गया ये, 72.5। जो 80 रुपए की वस्तु बिक रही थी, अब कितने की बिक रही है, 72 रुपए की, 72.5 रुपए की देने होंगे, आंसर है ये। ठीक है, जो 80 रुपए की मिल रही थी, 2 करीब 5%, 5% की छूट। अगर वो पूछे कि कितना अंतर होगा, तो डायरेक्ट मतलब एक बोल देते हैं कि ऐसा 2 5% की छूट मिल रही है, तो 5-5% की, और एक टोटल दे दी 10% की छूट, तो इनमें अंतर कितने का होगा, और 10% की होती तो एक 80-70 की हो जाती, और एक 72.5 की, तो कितना अंतर होता, 2.5 रुपए का अंतर हो जाता है। ठीक है, बता लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, एक घरेलू महिला सेल में एक पोशाक को खरीदती है, ठीक है, मतलब कपड़े खरीदती है, और वो 2.5 बचा लेती है। यदि उसने उस पोशाक के लिए 25 रुपए खर्च किए हो, तो इस पूरे लेन देन में उसने कितने प्रतिशत बचत की। करते हैं। कितने बचाया, 2.5। ठीक है, और पोशाक खरीदी, खरीदी 25 रुपए की, टोटल खर्च कितना, 25। 25 प्लस 2.5 बराबर कितना आया, 27.5।
पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, 25 कम 25, 25 कम 25 कितना बचा 2, 25 कम 25 ये आ गया 11 सही 100/11 वैसे ये आ रहा है 9 पॉइंट इतना, पर बुक में ये दिया है टोटल कितना 9%। ठीक है यही आंसर है, उसने इसके बाद में ये नहीं लिखा है। ठीक है चाहे तो ये लिख रहे हैं चाहे ये लिख रहे हैं, आंसर दोनों ही है। कितना बचाया, कितने बचाया 27 रुपए, ना कि 25 रुपए, 25 रुपए तो उसने दिए थे। ठीक है कितना बचा 2.5 27.5 पर। ठीक है 100/11 100/11 9%। ठीक है बता लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक दुकानदार एक बैडमिंटन रैकेट जिसका मूल्य 30 रुपए है, ठीक है वो 15% की उसको छूट देता है, छूट और प्रत्येक बैडमिंटन रैकेट पर एक शॉट किक या चिड़िया जिसे बॉल कहते हैं जिसका कीमत 1.5 रुपए 1.50 रुपए है वो मुफ्त देता है। इसके बावजूद भी वो कह रहे हैं इसके बावजूद भी 20% लाभ कमाता है। कितना कमाना है 20% लाभ कमाता है, तो प्रत्येक राकेट का क्रय मूल्य बताइए, कितने में क्रय की थी। ठीक है निकालते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना 30 रुपए, कितनी छूट दे रहा है 15% की। पांच इक्यावन बटे 2 25.5 रुपए का तो ये है इसने बता दिया। अब रॉकेट शॉर्ट इसकी कीमत कितनी है 1.5। ठीक है कर दे इसमें कम, कितना बचा 24 रुपए। ये 24 रुपए बेचने के बाद में भी कितना 20% लाभ हो रहा है, तो इसका अंकित मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालो, क्रय मूल्य कितना है 20 रुपए। ठीक है यही आंसर है, ये 20 रुपए की लेकर आया और कितनी बेचा 24 रुपए की वस्तु बेच रहे। ठीक है मतलब ये भी फ्री देने के बाद में 15% छूट देने के बाद में। एक बार और कितने के लिए, कितने में बताया 30 रुपए का बताया और 30 रुपए कह रहा मैं चलो इसमें 15% की छूट दे दूंगा, कितनी छूट दे रहा 15% की, तो कह रहा चलो 25 रुपए 50 पैसे मतलब 25 पैसे दे दीजिए, सॉरी 5% 25.5% पैसे दे दीजिए। तो एक बोला नहीं यार मेरे को शॉर्ट किक भी चाहिए, कहा ठीक है ये 1.5 रुपए 1.5 रुपए की है, कि चलो मैंने ये भी तुम्हें दी, कितने की अब टोटल दे दो 24 रुपए, 24 की अब इसे 20% इसका भी लाभ हो गया, 24 में 20% कितने की देगा 20 रुपए की। ठीक है इसका यही क्रय मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, कितना कर रहा है मतलब सामान के क्रय मूल्य पे क्रय मूल्य से कितना अधिक कर रहा है 20% अधिक, तो 100 का सामान है कितने कर दिया 120 का कर दिया। ठीक अब वो कह रहा है उसने आधा सामान अंकित मूल्य पे बेच दिया, कितने का अंकित कर दिया
120 रुपए। कितना हो गया 120। 120 का आधा सामान बेच दिया, आधा कितना हो गया, आधा सामान कितना 60 रुपए का बेच दिया, और एक चौथाई सामान उसने अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेच दिया। एक चौथाई 120 का एक चौथाई कितना हो गया 60 रुपए, सॉरी 30 रुपए। वो कह रहा 30 रुपए बेच दिया, 30 रुपए का 20% छूट पर 24 रुपए में दे दिया। और ठीक जो आधा सामान बचा कितने में दे दिया, 40% की छूट में दे दिया, कितना बचा 30 रुपए। शेष सामान कितना बचा 30 रुपए का, 40% की छूट दे दिया। दिया 18, टोटल 18 रुपए में दे दिया। अब तो पूछा छूट के साथ तो कुल उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो कितना लाभ हुआ 60 और 24 जोड़ ना सकते, 60 का एक बेचा उसने, 24 का एक बेचा और 18 का एक, 12 के दो, 102 रुपए का बेचा, लेकिन कितने का आया 100 रुपए का, कितना परसेंट 2% लाभ, यही आंसर है। ठीक, और उसने पहला आधा सामान जो बेचा 60 रुपए का, ठीक है, फिर आधा 20-30%, 1/4 जो था वो 30 रुपए का सामान कितने में बेचा, 80-20% छूट देगा 24 रुपए में। ठीक, फिर शेष सामान जो है 30 रुपए का बचा, तो 60 रुपए 40 रुपए की छूट दी, तो 18 रुपए बेचा, टोटल उसका लाभ कितना हुआ 2%। ठीक है, बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित किया गया है, मतलब 100 रुपए की अंकित मूल्य जो है पहले 100 रुपए था, अंकित मूल्य कितना था 100 था, और बाद में 10% बढ़ा दिया तो कितना कर दिया 110। ठीक है, कर दिया, और भाई अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य पे छूट कितनी दे रहा है 10%, तो उसकी लाभ या हानि बताइए। वैसे तो 1% हानि है, वैसे ही करते हैं, 110 पे 10% की छूट 70 कर दिए 100, 99 कितने के लेकर आए थे 100 रुपए की वस्तु लेकर आए थे, बेच कितने की थी 99 की, तो कितने परसेंट की हानि 1% हानि। ठीक है, उतार लीजिए। 100 रुपए की वस्तु लेकर आए 10% बढ़ा दिया, उसका 110 हो गए, पर वो कह रहा है मैं 10% छूट दूंगा, तो कितने 10% छूट 90, 110 बटा 90 99, वो 99 रुपए की बेच रहे हैं, कितने 100 की लेकर आए 99 की बेच रहे हैं, तो 1% की हानि। ठीक है, उतार लीजिए। एक व्यक्ति एक मोटर कार के लिए एकमात्र छूट 15% लेने के बाद 17,000 रुपए देता है, मतलब एक शोरूम में गया या किसी व्यक्ति से कार खरीदी, तो वो कह रहा है भाई 15% छूट पे तेरे को ये दे दूंगा। ठीक है, उसने 17,000 रुपए दे दिए, तो मुझे इतने रुपए दे दे, उसने 17,000 रुपए दे दिए। ठीक है, 17,000 रुपए दिए, यदि उसे 2 किलो की छूट, मतलब वो कह रहा है अगर उसे 2 किलो की छूट मिलती 5% और 10% के तो कीमत बढ़ते दिए जाते, तो उसे कितने रुपए अदा करने पड़ते, निकालते हैं पहले अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पहले कितना मिल गया उसे 17,000,
उसका सब कितना 17,000 रुपए का अंकित मूल्य है जो जिसने बेची। ठीक है, निकाल लेते हैं 17,000, 15% की छूट मिली चीज है। कितना आ गया, 20,000 रुपये आ गए। ठीक, 20,000 रुपये में की वस्तु 17,000 में दे दी, 15% की छूट दे दी। अब तो कह रहा है इसमें 2 किलो छूट। कितनी है, एक 5% की दे रहा है और एक दे रहा है 10%। पहले निकालते हैं 5% की। एक हजार की छूट मिल गई, अब कितना बचा, 19,000। शेष कितना बचा, 19,000 बचा। अब ये कह रहा है 19,000 में 10% की छूट और कितनी दे रहा है, 10% की छूट। उन्नीस सौ की और छूट दे दी। 19,000 से 1900 घटाएं, कम करें तो 17,100 रुपए देने पड़ेंगे। यही आंसर है। तो कितने रुपए अदा करने होंगे, तो कितने होंगे, 17,100 रुपए अदा करने होंगे। कितने फालतू हो रहा है, 100 रुपए फालतू हो रहा है। ठीक है, पहले 17,000 दे रहा था, अब वो कह रहा है 2 किलो छूट दूंगा मैं तेरे को, तो कितने देने पड़ेंगे, 100 रुपए फालतू। इसलिए भाई कहता हूं मैं, कोई अगर तुमसे कहे कि 2-5% की छूट दे रहे हो, तो उससे कह देना कि भाई 10% की एक छूट दे दे। अब कोई कह रहा है कि 15% की और 20% की छूट दूंगा, तो कह देना उससे भाई 35% की एक बार में छूट दे दे। ठीक है, उसमें तुम्हारा फायदा होगा। उदाहरण दीजिए, कविता और करण की प्रत्येक माह इसके द्वारा बेची गई वस्तु है। ठीक है, बेची गई वस्तुओं के आधार पर कमीशन मिलता है। यदि इन दोनों की सेल्स कमीशन, मतलब जो कमीशन मिल रही है 56,100 रुपए है, यदि सविता की कमीशन करण से 12% अधिक है। क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, कितना, 12% अधिक है, तो करण की कमीशन कितनी है। पूछे करण की कमीशन कितनी है, करते हैं, करण कितनी है, 100 रुपए। करण और सविता, करण कितनी है, 100 रुपए, इसकी कितनी है, 12% अधिक, तो कितनी हो गई, 112। 4 दूनी 8, 25%, 25, तो इसकी कितनी हो गई, 28। 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 8 32, जोड़ लो। 8 5 13 का 3, 2 2 4 1 5, 53। हम कह रहे हैं 53, वो कह रहे हैं नहीं भाई 5600। किसकी पूछ रहे हैं, करण की। ठीक है, काट लो, आंसर आ जाएगा। आंसर है इसका कैसे, 26,462.2626
ऐसे कुछ है 267 इतने ही है। ठीक है, वैसे आंसर यही है, इसे काट लो यही आ गया। ठीक है, अगर सविता की पूछे तो सविता के एक कर देना 28 25 के एक कर। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। क्यों बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 450 रुपए अंकित किया। ठीक है, मतलब कोई वस्तु लेकर आया, उसे 450 रुपए अंकित किए और मूल्य पर 2 की छूट देता है। पहली छूट 10%, उसने बोल दिया पहले 10% छूट। यदि ग्राहक ने इस वस्तु के बोला भाई मैं तो इतने दूंगा 400 344.25 रुपया अदा किए, बोले भाई मैं इतने दूंगा, तो दूसरी छूट उसने कितने की थी। ठीक है, पहले निकालते हैं अंकित मूल्य। छूट जो दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य में दी जाती है, तो अंकित मूल्य है कितना 450 रुपए। ठीक है, इतने का अंकित मूल्य में छूट दे दिया, 10% की छूट दे दी उसने। छूट दी कितने की 10% की। पांच नहीं 45 के 5, 5 नहीं 5 9 चौक 36। दुकानदार कह रहा है भाई मैं 405 रुपए में दे दूंगा, और वो कह रहा है ग्राहक ने इतने रुपए दिए। 405 ना देकर 344.25 रुपए दिए, तो कितना बचा 10, 10 में 4 है 6। वो भाई कितने रुपए कम और दिए उसने, कितने रुपए दिए 405 पर। ठीक, पॉइंट उड़ा के 2 जीरो और उड़ा 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटो 5 अट्ठे 40, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, 5 पंजे 25। ठीक है, 3 से काट लो। अरे 9 से काट लो यार, 9 नहीं 81, 9 ही कम 9, कितना बचा 3, 9 दिया 27, 9 पंजे 45, 9 ही कम 9 बचे 4, 9 पंजे 45। दूसरी छूट जो दी 15% की छूट दी। ठीक है, दूसरी छूट 15% की अदा करें। आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आगे जो बाकी क्वेश्चन है डिस्काउंट के वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, जो मैंने आपको शुरू में बताया आपको फिर बता रहा हूँ, यूपी पैट के फॉर्म ऑनलाइन हो लगे हैं, कृपया जल्दी जल्दी करा दीजिए, लास्ट डेट का इंतजार ना कीजिए, क्योंकि अधिकतर साइट बिजी हो जाती है और फिर कुछ लोगों के फॉर्म ले जाते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी 18 एज हो गई है तो किसी भी कैटेगरी के हो अपना फॉर्म ऑनलाइन कराइए। और हमें याद रखना वीडियो की वैकेंसी भी आनी बाकी है, और उसकी चकबंदी लेखपाल की, जो स्वराज लेखपाल की वैकेंसी हुई है, पेपर होना है 24 जुलाई को, मगर जो अभी चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी रह गई है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।